नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी को जीतिया जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5 बेटियां थी। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह जब भी भिक्षा मांगता तो उसे 1.25 सेर अनाज ही मिलता था। उससे ज्यादा उसे कभी नहीं मिला और सारा अनाज लेकर वह अपने घर आता तो उसकी बेटियां रोटियां बनाकर पेट भर कर खा लेती और आधी आधी रोटी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के लिए छोड़ देती। एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से बोला, आज मैं जो अनाज लाऊंगा उसमें से आधा अनाज बेटियों को दे देना और बाकी आधा अनाज रख लेना। जब वह सो जाएंगी तब हम दोनों रोटी बनाकर पेट भर खाएंगे। ब्राह्मण की यह बात उसकी छोटी बेटी ने सुन ली थी और जाकर अपनी बहनों को सारी बात बता दी। अगले दिन वह 5 आधे अनाज का भोजन खाने के बाद वह 5 सोने चली गई। किसी ने बेलन तो किसी ने चकला और किसी ने तावा तो किसी ने आटे की चलनी तो किसी ने परात अपने साथ लेकर सो गईं। ब्राह्मणी जब रसोई में बचे हुए अनाज का खाना बनाने गई तो देखती है वहाँ खाना बनाने का कोई भी सामान नहीं था। वो बोली कि आटा गूंदने की परात कहाँ है? तो बड़ी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ब्राह्मणी बोली, आटा छानने की छलनी कहाँ है? तो दूसरी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ब्राह्मणी फिर बोली, रोटी बनाने का चकला और बेलन कहाँ है? तो उसकी तीसरी और चौथी बेटी बोली, माँ हमारे पास है। ब्राह्मणी बोली, अरे तवा कहाँ है? तो 5वीं बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ऐसा कहकर वह 5 बचे हुए अनाज की रोटी बनाकर भर पेट खाकर अपने माँ बाप को आधा आधी रोटी देकर सो गई। अगले दिन ब्राह्मण ने अपनी बेटियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? बड़ी तीनों बेटियां बोली, पिताजी हम आपके भाग्य का खाते हैं। लेकिन छोटी दोनों बेटियां बोली, पिताजी हम तो अपने भाग्य का खाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। दिन रात जाकर मैं इनके लिए भिक्षा मांग कर लाता हूँ तभी यह खाना खाती हैं, तो यह ऐसा कैसे कह सकती हैं कि अपने भाग्य का खाती हैं। इस बात से ब्राह्मण नाराज हो गया और अगले दिन अपनी दोनों छोटी बेटियों से बोला, चलो मैं तुम्हारे मामा के यहाँ तुम्हें ले चलूं। ब्राह्मण दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर चल दिया। घने जंगल में पहुंचकर उन दोनों को एक आम के पेड़ के नीचे बैठाकर कहता है, तुम दोनों यहाँ पर बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। दोनों बेटियां को वहाँ बिठाकर ब्राह्मण वापस अपने घर आ जाता है। धीरे धीरे रात होने लगती है। वह दोनों डरने लगती हैं। तभी उस आम के पेड़ पर से 2 बंदर उनसे बोले, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वह बोली, हमारे पिताजी हमें यहाँ बैठा कर गए हैं, वह अभी आते ही होंगे। बंदर बोले, यहाँ पर रात में जंगली जानवर आते हैं और वह तुम्हें खा जाएंगे। चलो हमारे साथ सामने वाली गुफा में, वहाँ रात बिता लेना। दोनों बहनें बंदरों के साथ गुफा में चली गईं। अंदर जाकर वह देखती हैं कि गुफा के अंदर तो एक बहुत बड़ा महल है। चारों तरफ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। यह देखकर वह दोनों बंदरों से पूछने लगी, आप कौन हैं? तब बंदरों ने उन्हें बताया कि हम दोनों राजकुमार हैं। एक साधु ने हमें श्राप दिया था जिसके कारण हम बंदर बन गए और हमारा नगर इस जंगल के नीचे धरती में समा गया। लड़कियों ने पूछा, तुम्हारा यह श्राप कैसे टूटेगा? तब उन्होंने बताया कि साधु ने कहा था, अगर तुम दोनों किसी ऐसी कन्या से विवाह कर लो जो 12 वर्ष की उम्र से जुतिया का व्रत करती हो तो तुम्हारा यह श्राप टूट जाएगा और तुम्हें वापस अपना राजकुमार का शरीर मिल जाएगा। वह दोनों लड़कियां उन बंदरों से शादी करने को तैयार हो गईं। शादी होते ही वह दोनों बंदर राजकुमार बन गए और वह दोनों बहनें राजकुमारी बनकर रहने लगी। कुछ समय बाद जीवित पुत्रिका का व्रत आया। दोनों बहनों ने जीतिया का व्रत किया।
जीमूतवाहन भगवान के आशीर्वाद से जंगल की जगह उनका महल वापस आ गया। यह देखकर राजकुमार बहुत खुश हुए और वे समझ गए कि जीमूत भगवान की कृपा से हमारा राजपाट धन दौलत वापस आया है। दूसरी तरफ ब्राह्मणी को अपनी बेटियों की याद आई तो वह ब्राह्मण से बोली, पूरे 2 साल हो गए हैं, बेटियों को उनके मामा के घर गए हुए, जाकर उन्हें वापस ले आओ। ब्राह्मण मन में सोचने लगा कि अब तक तो उन दोनों को जानवर खा गए होंगे। ब्राह्मणी की बात सुनकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। आगे जाकर देखा कि जंगल की जगह एक सुंदर महल खड़ा है। वहां आसपास से पूछा तो पता चला कि लोगों ने बताया 2 लड़कियों के जितिया व्रत के प्रभाव से यह राज्य और राजकुमार वापस आए हैं। ब्राह्मण डरता हुआ महल तक पहुंचा। ब्राह्मण को देखते ही दोनों बेटियां दौड़ती हुई ब्राह्मण के पास आई और अपने पिता का खूब आदर सत्कार किया और जीमूतवाहन भगवान की कृपा की सारी बात ब्राह्मण को बता दी। ब्राह्मण दोनों बेटियों से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और उसके बाद ब्राह्मण ने जीमूतवाहन भगवान की पूरी श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करी और वह समझ गया सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं और जीमूत भगवान की कृपा से ब्राह्मण का जीवन भी सुखद हो गया। थी एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास दूसरी कथा चील और सियारन की नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ का एक पेड़ था। उस पेड़ पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे एक खोकर था जिसमें सियारन रहती थी। चील और सियारन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा। तब उन्होंने यह व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जीमूतवाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार उसी मृतर पर किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई तो तब वहाँ का मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगे। वहाँ पर बड़ा तूफान आ गया। अब सियारन को भूख लगने लगी। मुर्दा देख वह खुद को रोक न पाई और उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ब्राह्मण के परिवार में 2 पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलाईकेतु के साथ हुई। अब कपूरावती कंचनवटी की रानी बन गई। भगवान शिव वाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में अब उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शीलावती के सभी पुत्रों के सर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी से 7 भाई के सर बनाए और सभी के सर को उनके धड़ से जोड़ दिया और सर को जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सभी में जान आ गई और शीलावती के 7 पुत्र जिंदा हो गए और अपने घर लौट आए। और जो कटे हुए सर भेजे थे रानी ने वह फल बन गए। और दूसरी ओर रानी कपूरावती शीलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती स्वयं वहां अपनी बड़ी बहन के घर चली गई और वहां सब को जिंदा देखकर और सभी को खुश देखकर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी बहन से सारी बात बता दी। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जीमूत
वाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उस पाखड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर कपूरावती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब राजा को यह खबर मिली तो उसने उसी जगह पर पाखड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। भगवान जिमतवाहन जैसे आपने शीलावती के सातों पुत्र की रक्षा करी, वैसे ही इस कहानी को सुनते, कहते, हुकार भरते उन सभी पर आप कृपा करें और उनके पुत्रों की रक्षा करें। जय जिमतवाहन भगवान की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल संस्कारी बेटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।